हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पैलिंड्रोम सीखेंगे, वो क्या होता है और उसका पाइथन में कैसे हम कोड इजीली समझते हुए कोड लिखेंगे, उसका कोड ऑफ अप्रोच क्या है वो भी लिखेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो बिना किसी टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पैलिंड्रोम होता क्या है आखिर में? तो इसका वर्ड का ये मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको उल्टा पढ़े, उल्टा लिखे या सीधा, दोनों एक ही जैसा दिखेगा। जैसे 121 को उल्टा करे या सीधा क्या होगा? 121 ही होगा। सड़क, सड़क को उल्टा पढ़ेंगे तो कड़ा स, तो ये गलत है। कड़क, कड़क को उल्टा पढ़ेंगे तो कड़क, तो ये भी पेरेंड्रोम हो गया। ठीक है, तो जो वर्ड, नंबर, फ्रेज, सेंटेंस, सिंबल को उल्टा या सीधा लिखने पढ़ने से कोई उस पर फर्क ना पड़े, वही सेम चीज है, तो उसको बोलेंगे पेरेंड्रोम। ठीक है, तो देखो, हम एक इसका जो पाइथन का कोड होगा उसका क्या लिखने का अप्रोच होगा, मैं उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको ध्यान से समझना, उसी पे हमारा पूरा का पूरा कोड आधारित। अगर ये समझ में आ गया, कोड इजीली है, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नंबर है 123, राइट। तो अगर हम इस नंबर को उल्टा करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आएगा 3, फिर 2, फिर 1, वो नंबर होगा 2 3 2 1, राइट। तो 3 को कैसे अप्रोच करें? हम क्या करें ऐसा कि 3 आ जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, 123 में हम रिमाइंडर वाला मेथड लाए। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? %10, राइट। अगर हम निकालेंगे, 3 को निकालना है तो 10 से डिवाइड करने पे जो परसेंटेज आएगा, जो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा 3 होगा, राइट। अगर हम एक से कर, एक उससे होगा, फिर 2 से होगा, लास्ट में 3 बच जाएगा जो कि रिमाइंडर, तो इसका आंसर आएगा 3, राइट। तो हमारे पास जो 3 नंबर है वो तो आ गया। अब हम इस नंबर के दूसरे यानी ये 2 को हम निकालना चाह रहे हैं, तो वो 2 कैसे निकले? अगर ये नंबर 12 बन जाए, अब ये 12 नंबर कैसे, 12 कैसे बनेगा ये नंबर? 123 को अगर हम फ्लोर डिवीजन करा दे, राइट, फ्लोर डिवीजन अगर करा दे तो ये बन जाएगा 12, क्योंकि फ्लोर डिवीजन में इंटीजर वैल्यू रिजल्ट होता है। तो 12 तक तो जाएगा, ये क्वोशंट देता है, ये क्वोशंट देता है, वो ऊपर वाला रिमाइंडर देता है, ये क्वोशंट देता है बट इंटीजर। पॉइंट जो 3 आएगा वो हटा देगा, केवल 12 देगा, तो इसका आंसर आएगा 12। अब हम 12 पे फिर से परसेंटेज यानी रिमाइंडर निकालेंगे 10 से डिवाइड करके, तो ये आएगा 2, तो हमारे पास 2 भी आ जाएगा। अब ये नंबर 12 बन गया है। तो अगर 12 में फिर से अगर हम फ्लोर डिवीजन कराएं 10 के साथ तो ये आएगा 1, तो यानी हमारे पास 1 भी आ जाएगा। अब इस नंबर को बनाने के लिए इस तीनों नंबर को कैसे हम उल्टा डायरेक्शन में, हम कैसे इसको मतलब एक साथ करें, राइट। 3 2 1 कैसे करें हम? तो अगर हम 3 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 3 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 जोड़ते हैं, क्योंकि 3 के बाद 2 निकाले, 2 के बाद 1 निकाला, तो 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 32, राइट। फिर 32 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें और 1 जोड़ें तो ये आएगा 3 2 1, यानी जो मेरा नंबर है वो आ जाएगा। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके क्या 1 2 3 और 3 2 1 इक्वल है? अगर इक्वल है तो पैलिंड्रोम, अगर नहीं इक्वल है तो नॉट पैलिंड्रोम, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोड, एक्चुअल कोड लिखने जा रहे हैं हम, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखो, n इज इक्वल टू, अब हम असाइन एक वैल्यू इनपुट देंगे, n इज इक्वल टू इंट, राइट। इंटर इनपुट वैल्यू कराएंगे, तो यहाँ पे इनपुट कोई नंबर इनपुट कराएंगे ना भाई, तो इंटर द नंबर, ठीक है। ओके, हमने एक नंबर इनपुट करा दिया। फिर एक वेरिएबल को असाइन कर लेंगे, जो नंबर n है ना वो एक वेरिएबल को असाइन कर लेंगे। क्यों असाइन करेंगे? क्योंकि n को नहीं पता उसके अंदर क्या होने वाला है, बस टेम्प, लेकिन टेम्प को पता है कि उसके अंदर n रहने वाला है, तो जो इजली हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, राइट। इसका फंक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा यूज होता है, यहाँ पे तो उतना खैर यूज नहीं है, बट फिर भी प्रिंट कराते टाइम, कंपैरिजन कराते टाइम जो टेम्प वेरिएबल है बहुत इजीली और एक एक्यूरेट कह सकते हैं हमारा प्रोसेस करके देता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो टेम इज इक्वल टू n असाइन कर लिया हमने, रेव इज इक्वल टू 0 असाइन कर लिया। इसका यूज में थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको। वाइल, अब हम लूप चलाएंगे, क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज़ रिपीट पे करते हैं,
कोई भी चीज़ अगर हम रिपीट पे करते तो लूप यूज़ करते। तो यहाँ पे हम वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम अब पीछे हमने देखा, अभी पीछे हमने क्या देखा, हमने देखा कि एन से फ्लोर डिवीजन बार वगैरह परसेंटेज बार बार निकालना है, तो लूप यानी फ्लोर डिवीजन और परसेंटेज दोनों लूप के अंदर आएंगे, क्योंकि वो दोनों चीज़ें रिपीट हो रही। तो देखो सबसे पहले हम फ्लोर डिवीजन परसेंट रिमाइंडर निकालते हैं। अगर हमारे पास नंबर है तो नंबर का डिजिट निकालेंगे, लास्ट डिजिट। तो डिजिट इज इक्वल टू हम करेंगे n परसेंटेज 10, राइट। अगर हम परसेंटेज करें तो रिमाइंडर, तो पहला डिजिट यहाँ से आ जाएगा हमारा। फिर करेंगे रेव इज इक्वल टू रेव मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई करके, और वो डिजिट जो है हमने निकाला है उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? 10 से मल्टीप्लाई करके, जो मैंने पीछे बताया, जो नहीं समझ में आया वो चीज़ पार्ट को एक बार देख लो। रेफ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिजिट ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल रेफ शुरू में 0 था, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 10, 0 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 0 आएगा, राइट, 0 आएगा। और 0 प्लस जो लास्ट डिजिट हम निकालेंगे, ये परसेंटेज से लास्ट डिजिट आ जाएगा, 3 आया था, तो 3 हम ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 3, यानी पहला नंबर 3 आएगा। फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, तो 2 32 हो जाएगा। फिर 32 में 10 से मल्टीप्लाई करके 32 100 आ जाएगा, मैंने 32 आ जाएगा, और +1 करेंगे तो 32 हो जाएगा। ओके, सो तो यहाँ पे इस चीज़ को अभी थोड़ा सा यूजलेस लग रहा है, बट कोई नहीं, छोड़ देते इसको। अब क्या करते हैं, नंबर को कम करना है, फ्लोर डिवीजन करना है, तो n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10, इज इक्वल टू छूट गया। ओके, मेरा लूप खत्म हो गया। लूप में परसेंटेज रिपीट हो रहा था, हमारा फ्लोर डिवीजन रिपीट हो रहा था, वो दोनों चीज़ें हमने कर लिया। अब हम प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट क्या करवाएंगे, अपना रेव, क्योंकि रेव ही तो जो नंबर है, रिवर्स नंबर जो है, रेव क्या, रिवर्स नंबर जो है, जो 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड हो रहा है चीज़ें, वो रिवर्स नंबर। ओके, तो प्रिंट करवा देंगे। अब पैलिंड्रोम के बारे में रिवर्स हमारा देखो, यहाँ तक अगर हम रन करवाएं कोड को, तो अगर हम ऐसे नंबर दें तो इसका उल्टा क्या होगा, नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं रिवर्स हो गया। तो रिवर्स तक अगर कोई क्वेश्चन में रिवर्स पूछा है कि रिवर्स हम कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। बट अगर पैलिंड्रोम का पूछे तो एफ जो हमारा ये जो रेव है हमारा टेम्प के इक्वल है। टेम्प डबल इक्वल टू मतलब क्वेश्चन पूछना, डिसीजन मेकिंग, राइट। तो प्रिंट क्या करवाना है, अगर वो उसके इक्वल हो जाएगा तो हमको करवाना है कि इट इज़ अ पैलिंड्रोम, द नंबर इंटर्ड नंबर इज पैलिंड्रोम, राइट। इंटर्ड नंबर इज पैलिंड्रोम, ये प्रिंट करवाना है। एल्स प्रिंट क्या करना, अगर नहीं हो, इक्वल नहीं हो, तो हमको क्या प्रिंट करवाना है, तो इंटर्ड नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, राइट, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, कोड को रन करवा के देखते हैं। तो अगर 1 to 1 है, 1 to 1 है, तो एंटर नंबर इज पैलिंड्रोम, दैट इज सक्सेसफुली हमारा कोड रन हो चुका है। आई थिंक इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत आई पैलिंड्रोम में तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरे को कहाँ दिक्कत आई। कोई भी कहीं भी डिजिट अगर कोई को दिक्कत आई तो प्लीज़ कमेंट करिएगा उस चीज़ के बारे में। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं, बाय बाय।